हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड आवर कंट्री। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं कि हमारे देश के प्रति हमारे क्या हैं, कर्तव्य हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 51A। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट हैं, मतलब भारत के संविधान के पार्ट 4A में प्रेजेंट हैं और आर्टिकल 51A के अंडर जो है वो आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोरोड फ्रॉम USSR कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से ली गई हैं, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, संविधान से ली गई हैं। दीज ड्यूटीज़ आर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। ये ड्यूटी जो है वो भारत के संविधान में कब एडेड की गई थी, जब जो है वो 42वां संशोधन जो है वो हुआ था 1976 में। दीज ड्यूटी वर एडेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ये जो ड्यूटीज़ जो हैं वो किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू जो है वो भारत के संविधान में डाली गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा जो है वो भारत के संविधान में ऐड की गई थी। देयर वर 10 ड्यूटीज़, पहले क्या थी, 10 ही ड्यूटीज़ थी हमारे संविधान में, पर जो 11th ड्यूटी है 51A के वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 2002 से पहले कितनी थी, 10 ड्यूटीज़ थी। बट जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, तब जो है वो ये ड्यूटी जो है वो 10 से क्या हो गई, 11 जो है वो हो गई। अब हम एक एक करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, 51A का ए, मतलब कि ये ए से लेकर 51 आर्टिकल के ए से लेकर के तक जो है वो प्रेजेंट है। 51A का ए क्या है, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इसमें क्या बोला गया है कि संविधान के आदेशों का पालन करना है। जो भी संविधान में हमें आदेश दिए गए हैं वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका क्या करें, पालन करें। जैसे कि नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनका क्या करें, सम्मान जो है वो हम करें। कैसे करना है, कैसे करते हैं, जब कभी भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो हम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये क्या देते हैं, हम अपने राष्ट्रगान को सम्मान जो है वो देते हैं। नेक्स्ट क्या है, 51AB क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो नोवल आइडियाज़ विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसमें क्या बोला गया है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों को याद रखें। जो भी मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो भी हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, तो हम उनको क्या करें, याद रखें। उन्होंने जो भी काम किए हैं हमारे देश के लिए, उनको भी क्या करें, याद रखें और उनको क्या करें, फॉलो करना जो है वो हमारा क्या है, कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट जो है वो आता है 51AC, क्या बोलता है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला है कि हम अपने देश की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, कि हमें अपनी देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है और उसकी क्या करनी है, हमें प्रोटेक्शन और रक्षा जो है वो करनी है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे क्या लगे, कोई धब्बा जो है वो लगे। देश को तोड़ने का काम नहीं करना है हमें क्या करना है, देश को तोड़ने का काम नहीं करना है। धर्म जाति के आधार पर देश को बांटने की बात भी जो है वो नहीं करनी है। नेक्स्ट जो आ जाता है 51AD, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसमें क्या बोला गया है कि हमें अपनी देश को प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करना है, कि जब कभी भी हमारा देश हमें पुकारेगा, उसे हमारी नीड होगी या ज़रूरत होगी, तो हम अपने देश की रक्षा करने के लिए आगे खड़े रहेंगे। हमेशा जो है वो जब भी मतलब कि हम अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा जो है वो खड़े रहेंगे। जब कभी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी कि अब हमें देश को जो है वो नागरिकों की ज़रूरत है ना, तो क्या करेंगे, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस टाइम जो है वो देश की रक्षा करने के लिए जो है वो खड़े रहेंगे। आर्टिकल 51E क्या कहता है कि टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ
common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional on sectional diversity to renounce practices derogatory to the dignity of women. इसमें क्या बोला गया है कि इसमें हमें बोला गया है कि जितने भी लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं उनके अंदर जो है वो भाईचारे की भावना जो है वो हमें पैदा करनी है, एक यूनिटी पैदा जो है वो करनी है, कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कास्ट के बेसिस पे। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो भी लोग रह रहे हैं उनके अंदर क्या हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके अंदर क्या करें, भाईचारे की भावना जो है वो पैदा करनी है, यूनिटी पैदा करनी है, और हमें जो है वो डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं करना है, कास्ट के बेसिस पे नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में बहुत से कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेज जो हैं वो है ना, हमारे देश में बहुत सारे कस्टम, लैंग्वेज हैं। तो हमें ये नहीं करना है कि हम किसी भी व्यक्ति या धर्म को इन चीज़ों के ऊपर बांटें, हमें यह नहीं करना है कि हमें मतलब लोगों, व्यक्ति को धर्म या जाति के ऊपर जो है वो बांटना नहीं है। और जैसे ये ना कर दे हम कि अगर किसी व्यक्ति की भाषा अलग है तो उसे हम उसे भाषा के आधार पर अलग रख दे, किसी का धर्म अलग है तो उसे धर्म के आधार पर अलग दे, ऐसा जो है वो नहीं करना है। हमें देश की यूनिटी बनाए रखनी है और भाईचारे की भावना जो है वो सभी में डेवलप जो है वो करनी है। आगे आता है 51AF। 51AF क्या बोलता है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। इसमें क्या बोला गया है कि हमारी जो भी संस्कृति है उसकी जो वैल्यू है उसे प्रिजर्व करके रखना है, जो भी हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कृति जो है उसे हमें क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसे आगे बढ़ाना है, उसके जनरेशन टू जनरेशन जो है वो लेके जो है वो जाना है। आगे 51AG क्या कहता है कि टू प्रोटेक्ट एंड improve the national environment including forest, lake, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures। इसमें क्या बोला गया है कि हम सभी को प्रोटेक्ट करना है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को, जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, लेक हो गए, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होगी, रिवर्स होगी, उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और उन्हें हार्म नहीं करना है। ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। इससे क्या होगा कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो अच्छे से जो है वो बना रहेगा। नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है 51AH क्या बोलता है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इस साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हुई, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको जानने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, तो ये आपके अंदर जानने की जो है वो जिज्ञासा होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, आपके मन में जानने की इच्छा जो है वो होनी चाहिए। ये जो आर्टिकल 51A जो है वो H जो है वो बोलता है, ये होगा तो इससे क्या होगा, आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर जो है वो खुद ब खुद डेवलप जो है वो हो जाएगा। 51AI क्या कहता है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एजर्ड वायलेंस। इसमें क्या बोला है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति को सेफ करना और उसकी सुरक्षा करनी है। जैसे कि स्ट्रीट लाइट होगी, रेलवेज़ में जैसे क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि वो उनके पंखे जो है वो तोड़ देते हैं, जो विंडोज़ होती है उनको तोड़ देते हैं, तो वो जो है वो नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे ही पैसों से, जो हमारे जो लोग जो है वो टैक्स भरते हैं जैसे तैसे करके, उससे ही जो है वो कटी लगी होती हैं, ठीक है, हमारे ही पैसों से वो लगी होती हैं। तो ये हमें नहीं करना, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पब्लिक जो सरकारी संपत्ति है उसको सेव करके रखें। और क्या बोलता है कि वायलेंस से दूर रहें, अगर कहीं दंगे हो रहे हैं तो उनसे भी दूर रहें। आगे आ जाता है 51AJ क्या बोलता है, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। इसमें क्या बोला गया है कि आपको
अपने आप को डेवलप करना है, आप क्या करो, पढ़िए, स्पोर्ट्स के अंदर जाइए और अपने आप को डेवलप कीजिए। अगर आप एक अच्छे एथलीट बनेंगे तो आप देश का नाम क्या करेंगे, रोशन करेंगे। इसमें ये बोला गया है कि आप अपने आप को डेवलप करो, जहाँ आपका मन करता है। अगर आपका पढ़ने की तरफ ज़्यादा मन है तो आप पढ़ो, अगर आपका स्पोर्ट्स में जाने का मन है तो आप स्पोर्ट्स की तरफ जाओ, पर ऐसा काम करो कि जिससे क्या हो, देश का नाम क्या हो, रोशन जो है वो हो। आप सही बातों की तरफ जो है वो अपने आप को मोड़ना है, गलत बातों की तरफ जो है वो अपने आप को नहीं जो लेके जाना है। 51A के क्या बोलता है, हु इज़ ए पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। इसमें क्या बोला गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। यह पेरेंट्स का कर्तव्य है और ये किसका, गार्डियंस का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनको प्रोवाइड जो है वो करवाएं। ये क्या थे, हमारी क्या थी, देश के प्रति हमारे क्या है, कर्तव्य हैं जो हमें उनका जो है वो पालन करना है। नेक्स्ट जो है वो इसमें आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले बोला है कि अवेयरनेस अबाउट ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या करती है, हमें अवेयर करती है कि हमारे देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, हमें देश के आगे ले जाने के लिए हमें क्या क्या करना है। अगर देश को कभी हमारी ज़रूरत पड़ रही है तो हमें जो है वो देश के लिए खड़े रहना है हमेशा। तो ये क्या है, अवेयर करती है हमें ड्यूटीज़ के लिए। प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, ये कल्चर को हमारे, ये पीछे भी पढ़ा कि कल्चर को हमारे प्रिजर्व करके रखती है। क्यों प्रिजर्व, जनरेशन जो है वो जाने के लिए, अगर हम प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो वो उसी जनरेशन तक रह जाएगा, ठीक है, वो अगली जनरेशन को मिलेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि उसको प्रिजर्व करना है और उसको क्या करना है, डेवलप जो है वो करना है। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, लोगों में क्या करना है, हर एक नागरिक में क्या करना है, भाईचारे की भावना को जो है वो पैदा करना है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर जो है वो भी डेवलप करना है। वो कैसे होगा, जब आपके अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होगी, कोई चीज़ हो रही है आप उसके बारे में जानोगे कि वो चीज़ कैसे हो रही है, तो वो तब जो है वो आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स, जो भी हमारे क्या हैं नेशनल सिंबल्स हैं, कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सत्कार पैदा करना। जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे नेशनल क्यों हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, ठीक है, उसको क्या करना है, उसकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट जो है वो हमें करनी है। राष्ट्रीय गान जो है वो, उसकी जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो हमें करनी है। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके रखना है। वो कैसे कर सकते हैं हम, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स जो है वो उनको क्या करना है, बचा के रखना है, उनको हार्म नहीं करना है कि उनको गंदा कर दे, हम उनको गंदा नहीं करना, उनको स्वच्छ रखना है। इससे क्या होगा, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट भी प्रिजर्व जो है वो होगा। अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स हैं बच्चों की, उनको क्या करना है, अवेयर करना है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की मतलब आयु तक जो है वो प्राइमरी एजुकेशन तो देनी ही है। ये भी क्या है, कर्तव्य है। मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता की भावना होगी तो इससे क्या होगा कि हमारा देश जो है वो आपस में जुड़ा रहेगा। अगर यूनिटी नहीं होगी तो हमारा देश जो है वो दो भागों में बंटकर जो है वो रह जाएगा। ये क्या थी, इम्पोर्टेंस थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। नेक्स्ट जो है वो लास्ट क्या बचता है, कंक्लूजन। एजुकेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। शिक्षा जो है वो क्या करती है, बच्चों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन का कि बच्चों में वो जो है मौलिक कर्तव्यों के लिए जागरूकता जो है वो डेवलप कर सकती है। लाइक वैल्यूज़ ड्यूटीज़ आर नॉट टाउट, मूल्यों की तरह कर्तव्य भी सिखाए नहीं जाते, ठीक है, ये सिखाए नहीं जाते। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको सिखाएगा थोड़ी कोई, आपको जो है वो अपने देश के प्रति जो है वो इतना जो है वो खुद ब खुद करना है, ना कि आपको कोई सिखाए कि आप ये करो देश के प्रति। बाय क्रिएटिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट स्टूडेंट कैन बी मोटिवेट टू फॉलो देम ऑन देयर ओन। अगर हम अच्छा इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करेंगे तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट होंगे, उनमें क्या आएगी,
मोटिवेशन आएगी कि वो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो फॉलो जो है वो करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।